अस्सलाम वालेकुम जी। हुब्बे जलाली या बदू का ताबीज़ बड़ा ताकतवर होता है। ये नक्श है। कहा जाता है कि इस नक्श को और जो अमल बताऊं उसको जब मुकम्मल किया जाता है तो ये दूसरे इंसान की नस नस पे आपका नाम लिख देता है। जो लोग किसी इंसान की मोहब्बत को ज़बरदस्ती पाना चाह रहे हो, किसी को ज़बरदस्ती हासिल करना चाह रहे हो, वो मेरे कहने पे इस अमल को ज़रूर करें। जो कई अमलियात आजमा चुके हैं वो एक दफ़ा इसको आजमाएं, इंशाल्लाह उन्हें बेपनाह फ़ायदा मिलेगा। इस नक्श में यहाँ से ये शुरू होता है। ये ऊपर मैंने बताने के लिए सिर्फ लिखा था, तरीका भी इसका बताता हूँ। यहाँ पे महबूब का नाम, मेल बिन फीमेल बिन तो उसकी माँ का नाम, अल्लाह अपना मेना बिन फीमेल बिन ते अपनी माँ का नाम। इसे जब आपने अमल करना है तन्हाई में बैठ के रात के वक्त करना है। इसको अपने दाएं हाथ में पकड़ लेना है, चाहे किसी कपड़े में बांध लें, किसी शॉपिंग बैग में बांध लें, थोड़ा सा मोम जामा लेने उसमें लपेट लें, मुट्ठी बंद कर लेनी है। इस तरह मुट्ठी बंद करके उसमें पकड़ लेना है दाएं मुट्ठी में, यानी राइट क्लोज हैंड में आपने इसको पकड़ लेना है और 7 बार या बदू इस तरह पढ़ना है। और आखिरी बार आपने बेहक के या बदू कह के दूसरे इंसान का नाम लेना है। कहा जाता है जब यह अमल किया जा रहा होता है, दूसरा इंसान तड़प रहा होता है, इस दरमियान एक चीज का खास ख्याल रखा जाता है कि जब यह अमल किया जा रहा हो उस वक्त उस कमरे में जहाँ आप अमल कर रहे हैं कोई आए ना। बाल लोग इसको इस तरह भी करते हैं कि उस कमरे में हल्की रोशनी रखी जाती है और 7 अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। लोबान का भी जलाना मजीद इसका असर बढ़ा देता है। इसका करने का कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही मिलता है। यकीन से करेंगे कि इंशाअल्लाह सबसे सख्त महबूब आपके कदमों में होगा। ये मैं मोहब्बत के लिए बड़ा खास एक वजीफा भी बता रहा हूँ जो मीठे पे अमल किया जाता है। मीठे के जरिए किया जाने वाला जो अमल होता है वो बड़ा ताकतवर होता है। इंसान आपके गुण गाता रहता है। अगर कोई शख्स हस्बे कलाम 125 दफा पढ़ कर किसी मिठाई पर दम करे, यानी उस पर फूंक मारनी है, स्वीट्स जो होती है, महबूब को खिला दे तो वो आतिश मोहब्बत से बेताब हो जाएगा। ये वजीफा जी। ये जितने अमलियात बताए जाते हैं ये आमिलीन के बताए हुए होते हैं, हमारे भी आजमूदा होते हैं, आम अमल नहीं होते। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं जी ये ऐसे दावे किए जा रहे हैं। ये दावों वाली बात नहीं होती, ये से बहुत आगे की बात है। बाकी आपका कोई भी मसला हुआ करे, आप लोगों से ये मैं गुजारिश करूंगा कि अपना मसला कमेंट्स में लिख के भी छोड़ सकते हैं। अगर हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा नंबर स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा होता है, उस पे भी कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी छोड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ना चाहें तो अपने नाम के साथ बोल के मैसेज छोड़ा करें, लिख के ना छोड़ा करें। वक्त मिलता है आप लोगों को जरूर जवाब दिया जाता है, अगर वक्त ना मिल सके तो माजरत की जाती है। ये जो आपको खास मुतलाती नक्श नजर आ रहा है, इसको अगर कोई इंसान नकल करता है और आज सोते वक्त अपने तकिए के नीचे रख लेता है, जब तकिए के नीचे रख रहा हो उससे कबल कादी शगाफा खा खुबन 33 दफा पढ़े और अपने ऊपर फूंक मार लेनी है। ये नहीं कि तस्वर में महबूब पे फूंक मारी जाए, ऐसा नहीं करना, अपने ऊपर फूंक मारी जाती है। कहा जाता है कि इस अमल की बदौलत महबूब पूरी रात आपको देखने के लिए, आपको पाने के लिए तड़पता है। अगर वो शादी से इनकार कर रहा है या आपसे दूर जा रहा है या किसी और इंसान की मोहब्बत में गिरफ्तार होता जा रहा है तो वो उन तमाम मामलात को छोड़ के आपकी तरफ लौट के आएगा। उसके दिल में ऐसी आतिश मोहब्बत जलती है जिसको कोई ताकत बुझा नहीं पाती। उसको अगर सुकून मिलता है तो आपकी तरफ लौट के आके ही मिलता है। जिन लोगों के दिलों में मोहब्बत कम हो गई हो और वो उनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहें, मोहब्बत बढ़ाना चाहें,
तो वो ये अमल एक दफ़ा मेरे कहने पे ज़रूर आजमाएं। यहाँ पे बात बता दूं, अल-खुब के बाद आपको दो नाम नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पे महबूब का नाम जो दायां खाना है, राइट जो सेल है। यहाँ पे अपना नाम जो लेफ्ट सेल है खाना है। यहाँ पे अल-खुब के बाद अपना नाम, और कहा जाता है सुर्ख कलम से ये लिखना बेहतर होता है, रेड जो पेन होता है। कोई भी पॉइंटर हो मार्क करो, बाकी काले कलम से नकल करना बेहतर है। इन बातों पे जरा आप अमल करेंगे तो अमल का असर बढ़ जाता है। वास्ते मोहब्बत के इस तावीज़ को लिखकर बाजू में बांधें और माशूक के सामने जाएं, यानी जिससे मोहब्बत करते हैं उसके सामने जाना है। कहा जाता है कि जैसे इसको नियत करके बाजू में बांधा जाता है, दूसरे इंसान के सामने इंसान जाता है तो वो आपको उस नज़र से देखेगा कि जिस नज़र से उससे कभी उसने आपको नहीं देखा होगा। वो आपसे मोहब्बत से पेश आएगा, वो आपकी बात सुनना पसंद करेगा, आपसे बातें करना पसंद करेगा। अगर आप किसी से मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं तो इसको दाएं बाजू पे बांध के उसके सामने जाएं। इंशाल्लाह आपको जवाब नफी में नहीं मिलेगा, हाँ में जवाब मिलेगा। अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से ये ऐसा पावरफुल अमल है। दाएं बाजू पे बांधा जाता है। दोबारा बता दूं, ये नक्श जो है इसमें नाम वगैरह कोई नहीं लिखा जाता, सिर्फ उसके जब सामने जाना है तो उस वक़्त तस्वर में उसको हुक्म देना है, ख्याल में उसको इमेजिनेशन में हुक्म देना है कि वो आपकी बात सुने, आपकी बात माने, आपसे मोहब्बत करे। इंशाअल्लाह वो तमाम बातों पे अमल करने पे मजबूर हो जाएगा, क्योंकि इंसान आपके ताबे हो गया होता है। जब ताबे हो जाए तो किसी सूरत ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपकी किसी बात से इनकार करे, ख्वाह आप उस वक़्त इमेजिनेशन में तस्वर में कह रहे होते हैं, हुक्म दे रहे होते हैं, लेकिन उसके लिए वो हुक्म जो होता है ऐसा ही बिल्कुल होता है जैसे आपको कोई आपका मुलाजिम हो या आपका कोई ऐसा जो है वो आपके सामने इंसान हो जो आपकी बात मानने को फर्ज समझता हो। तो इस अमल को एक दफ़ा आजमाएंगे, इंशाअल्लाह आपको बेपनाह फ़ायदा मिलेगा। बाकी आप लोगों से गुजारिश है, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। यहाँ व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं लेकिन हर कोई सब्सक्राइब नहीं करता। ये चैनल आपको आम अमलियात नहीं बताता। कुरैशी साहब की हिदायत पे बताए जाते हैं खास कुतब से औलिया अल्लाह और आमिलीन की जो कुतब हैं और जो उनके बयान करता है वो अमलियात बताए जाते हैं, तो ये आम नहीं होते। अगर आप इस्तिफादा हासिल करना चाहते हैं और अपना नाम दुआ में भी शामिल कराना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर की लिस्ट जो हमारे सामने कंप्यूटर पे आती है उनको भी ज़रूर दुआ में शामिल किया जाता है, और कमेंट्स में भी जुमेरात की खास दुआ में नाम शामिल कराने के लिए अपना नाम छोड़ सकते हैं। बाकी पुराने कुरैशी साहब के अमलियात के लिए मुस्लिम लतीफ़ा चैनल पे भी ज़रूर जाएं। इसके अलावा पुरानी दुआ पे नए अमलियात के लिए भी लाजमन जाएं। अल्लाह सब पे फजल फरमाए।